आशी करी किन भांत की फरम से दई किन पर हाय है दिल न विचारही कोई ऐसा दिल हुआ कठिन कोई ऐसा दिल हुआ कठिन सच्चिदानंद धाम धनी की जय प्राणनाथ प्यारे की जय। हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं ये खेल दिखाया नींद का फरा मुशिके से हक का इशक हम पे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुहूर्त के इस सुंदर बेला में खिलवत ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई नंबर 9 और 10 को हमने उच्चारण किया, चिंतन कर रहे हैं, श्रीराज जी के साथ जुड़ रहे हैं। महामति प्राण जी हृदय से पल्लवित प्रभावित ये ज्ञान को अपने हृदय तक पहुंचा करके हम उस अद्वैत परब्रह्म परमात्मा के लीला रस में डूब रहे हैं। आइए धामधनी किस तरह से हमें समझा रहे हैं। श्री इंद्रावती आत्मा महामति दर्जा से होकर के कहती है, हक का इशक हम पे, चौपाई नंबर 9 आप पहले चरण में देखिए। हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं। श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है कि राजी महाराज का जो प्रेम है, राजी महाराज को जो इशक है, परब्रह्म परमात्मा श्री राजी का जो प्रेम है हम पे, हमारे ऊपर, यह श्री इंद्रावती आत्मा व्यक्तिगत तौर पर कर सकती है कि मेरे ऊपर पूरा पाया मैं। यही तो सब गजब की बात है। जीवन में यही अनुभूति करनी है कि मेरे ऊपर परमात्मा का प्रेम भरपूर है। कितना सकारात्मक थॉट्स का भी ये पराकाष्ठ दर्जा है। लोग संसार में अपने को धन्य धन्य मानते हैं। किसमें? अगर गृहस्थ जीवन में संतति भी हो, संपत्ति भी हो, तो लोग कहते हैं कि परमात्मा के मेरे ऊपर पूरा कृपा है। अगर साधु संतों के जीवन में भी अच्छा जमात हो, अच्छे शिष्य मंडली हो, तो परमात्मा का कृपा समझते रहते हैं। अलग अलग विजन से परमात्मा का ही कृपा की बात करते हैं, लेकिन समझ की तह और सार अतिसार गर्भित जो विषय है वो है परमात्मा का प्रेम का अनुभव करना। एक बार हृदय में परब्रह्म परमात्मा का प्रेम का दर्शन हुआ, फिर अब प्रेम ऐसा चीज है, प्रेमानुभूति ऐसी चीज है उसमें कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि संतति और संपत्ति से संपन्न जीवन को अगर परमात्मा का कृपा मानने से कुछ हद तक तो उसका परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा को याद भी करते हैं। लेकिन अगर कहीं इसमें छीन हुआ इसमें नुकसान हुआ, तो फिर परमात्मा का प्रेम की बात नहीं करते हैं, दया की बात नहीं करते हैं, परमात्मा को दोष देना प्रारंभ करते हैं। हमारा यह बुद्धि का खेल ही ऐसा है। इसलिए धनिया बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, बहुत अनुभव से कह रहे हैं कि हमें परमात्मा का प्रेमानुभूति होनी चाहिए। प्रेम खाली देने को आता है, प्रेम लेना नहीं जानता है। किसी भी कंडीशन में अहित की कोई हेतु से प्रेम नहीं होता है, वो तो मोह होता है कि स्वार्थ से किया हुआ। ये प्रेम तो ऐसा है जैसे सूर्य के प्रकाश उसका स्वतः है। सूर्य समय पर उगता है और समय पर रोशनी देता है, लेकिन धरती से लेता कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं प्रेम। वृक्ष उगता है,
फल देता है, लेता कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं उसका, उसमें कोई जाति पात नहीं, उसमें कोई धनी गरीब नहीं। उस वृक्ष के अंदर ऐसा कुछ स्वार्थपना दिखता ही नहीं, उसका स्वभाव है। ऐसे प्रेम शब्द तो परमात्मा के पास ही है। परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है धनी ने कहा। तो लेकिन वहां तक पहुंचना और उस अनुभूति को हृदयंगम करना, ये कभी कभी एक जीवन सफल भी नहीं हो सकता है, हजारों जीवन के पश्चात यह अनुभूति हो सकती है। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है बिना तारतम तो हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं बोल ही नहीं सकते, अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ परब्रह्म की बात है। यहाँ कोई कार्य ब्रह्म की कृपा की बात नहीं है, कारण ब्रह्म की कृपा की बात नहीं है। ये तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा की बात है, जो तारतम ही खोल सकता है। इसलिए तारतम से मैंने देखा, श्री इंद्रावती का कहना है कि हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं। कैसे आपने अनुभव किया हे इंद्रावती आत्मा, पूछा जाए तो इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैंने देखा इतनी सुंदर सृष्टि व्यवस्थित हमारे लिए, और अनुभव भी करवाया और खेल में भेजा भी नहीं। क्या सुंदर व्यवस्था है धनी की, पास में बैठे हैं और इलम पूरा दिया। इससे ज्यादा प्रेम उनके कार्य में जो दिखाई दे रहा है, सृष्टि की व्यवस्था में जो दिखाई दे रहा है, और पूरी सृष्टि की जो धनी को पहचान कराने का जो तारतम्य ज्ञान है, वो मेरे से जाहिर कर दिया। इसलिए मैं तो सोचती हूँ, इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी का प्रेम मेरे ऊपर पूरा पूरा बह रहा है। इशक कहो, प्रेम कहो, मेहर कहो, दया कहो, कृपा कहो, श्री इंद्रावती आत्मा महसूस करती है मेरे ऊपर बरस रहा है। ये प्रेम का ही तो उन रूहों के ऊपर, जीव के ऊपर प्रेमी तो है। ये खेल दिखाया नींद का, ये खेल संसार जो दिखाया निंद्रा के आवरण में, फरामोशी के से वैदिक मंत्रों में नींद का खेल है, और कतेब के शब्दों में फरामोशी का खेल है, अज्ञान का खेल। लोग सृष्टि को देख करके दुखी हैं, लोग सृष्टि में अज्ञान, मैं तो कुछ नहीं जानता करके लोग दुखी हैं। प्राण जी बोलते हैं, यह जानता कौन किसको, किसको जान करके पार करो? एक परमात्मा को जानो, एक ईश्वर बात, एक सिरदास जी को जानो, बाकी सब जानने में आ जाएगा। ये कृपा धनी ने हमारे ऊपर की कि राजी महाराज ने अपना परिचय, अक्षर का परिचय, खेल का परिचय, मेरा अपना परिचय, जीव का परिचय, सब कुछ उनने मुझे जानकारी में दी। इसलिए मैं कहता हूं, इंद्रावती आत्मा कहती है, हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं। तो क्या खाली इंद्रावती के ऊपर कृपा नहीं, तारतम्य कॉन्सेप्ट से देखिए, सबके ऊपर धन्य कृपा। रही बात अनुभूति करने का, जो एक उसका एहसास होने का, वो साधना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंद्रावती मार्ग जो है, इंद्रावती ने चली हुई मार्ग को हमें भी अपनाना चाहिए, तो यही अनुभव हमें हमारे अंदर भी हो सकता है। तो अब उसका थोड़ा सा हक का इशक हम पे का थोड़ा सा व्याख्या करते, किस तरह से उन्होंने अनुभूति की कि धनी की कृपा हमारे ऊपर पूरा है, मेरे ऊपर पूरा है। तो बोले 10 नंबर चौपाई में इलम भी पूरा दिया, ये उनका प्रेम का प्रतीक। इलम भी पूरा दिया, ज्ञान ऐसा दिया कि जीता जरा न मई को शका।
मुझे कहीं भी शंका नहीं है। किस विषय में? किस विषय मुझे शंका नहीं है? जीता जरा ना मैं को शक, मेरे को कहीं शंका चीज कोई रहा नहीं। इस तरह से उन्होंने कृपा की। सुख देखे बेशक अरसक के, तो क्यों ना आवे हक कई शक। सुख देखे बेशक अरसक, दिव्य परम धाम में कैसे सुख में धनी ने रखा था, तारतम ने पूरी तरह बताया। इसीलिए बोला इलम भी पूरा दिया। धनी ने पूरा पूरा ज्ञान की कृपा की है, मुझे कोई शंका नहीं है। सुख देखे बेशक अरसके, दिव्य परम धाम के बेशक सुख, परम धाम के सुख में कोई शंका नहीं है। ऐसे श्री इंद्रावती आत्मा की अनुभूति चल रही है। तो अब अपने लिए होमवर्क रह सकता है। हम कान से तो सुन रहे हैं कि इंद्रावती की भाव, लेकिन इंद्रावती ने कहे प्रमाण चले कि नहीं चले, राज्य ने चले प्रमाण हम चल दे कि नहीं चल रहे हैं। तो सुख देखे बेशक अरस के, तो इंद्रावती ने सुख तो देख लिया अरस के, अब हमने अरस का सुख देखा कि नहीं देखा, इसलिए अब अपने ऊपर रहता है सारी चीज। अब इंद्रावती आत्मा आगे हक का इस काम पे पूरा पाया मैं कहने के बावजूद भी क्या बोल रहे देखना, सुख देखे बेशक अरस के, तो क्यों न आवे हक शक। दिव्य परम धाम का सब सुख आनंद उस विषय मुझे, मैं बेशक हूँ, वही आनंद का सेंटर है। संसार में आनंद नाम का तो एक प्रतिबिंब ही है, संसार में सुख नाम का तो एक प्रतिबिंब ही है। वास्तविक जागृत सुख तो परमात्मा के धाम में है, धनी के चरण में है, मैं बेशक हूँ, तो क्यों ना आवे हक शक। अब इसमें असर्टिव सेंटेंस बना के सोचें इसको, कि एक्सक्लामेटरी बना के सोचें, कि क्वेश्चन मार्क बना के सोचें। ये चौथी लिटी, तो क्यों ना आवे हक ऐसा ही बताएं। तो धनी के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा? जरूर होगा। जब धनी ने पूरा परमधाम का सारा आनंद अनुभूति कराई, तो धनी के इश्क मेरे ऊपर कितना है, धनी का प्रेम मेरे ऊपर कितना है, ये मुझे क्यों नहीं होगा? जरूर हो। ये भी हो सकता है एक कंस्ट्रक्शन। दूसरा हो सकता है क्वेश्चन मार्क, तो क्यों ना आवे हक कह सका। पूरा इलम दिया है, पूरा परमधाम का प्रेम का अनुभव, सुख का अनुभव करा, इतना सुंदर सारी तरीका पता है, फिर भी तो क्यों ना आवे हक कह सका। फिर धनी प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता? अगर ये कंस्ट्रक्शन सही है तो फिर ऊपर बोल रहे हैं इलम भी पूरा दिया, और हक का इशक हम पे बोला है, पूरा पाया मैं बोल रहा है। और नीचे हो सकता है ऐसा कि तो क्यों ना आवे हक का इशक। पूरा परमधाम आनंद, कोई शंका नहीं है, फिर मुझे धनी प्रति प्रेम प्रकट क्यों नहीं होता है? ये भी हो सकता है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब श्रीराज जी के हृदय में चले जाएं, श्री इंद्रावती के हृदय में चले जाएं। तो ये क्वेश्चन मार्क वाला है कि असर्टिव सेंटेंस है कि एक्सक्लामेटरी एकदम कॉन्फिडेंस करके भी है कि क्या है? यही तो गजब की बात है। श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं, मुझे धनी का प्रेम मेरे तरफ कितना है मुझे पक्का मालूम। पूरा इलम दिया, पूरा बेशकी दिया, पूरी तरह निशंक बना करके मेरे पर आत्म को हम दिखाया, और पूरी तरह मुझे संसार तरफ कोई शंका नहीं, न संसार पर लगाव है मेरा, न झुकाव है मेरा, एक ही रहा, एक ही श्वास धनी के प्रति है। अब आई बात, फिर भी प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? इसमें भी बहुत बड़ा प्रेम है। फिर भी धनी प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? इसमें भी बहुत गहरा प्रेम है। समझ में आई बात? श्री इंद्रावती के हृदय के तरंग में ऐसा भाव चल रहा है, धनी
ने एक झटका मुझे दिव्य परम धाम का सारा कुछ। अब आगे धनी को क्या क्या कराना है उनका हुक्म काम कर रहा है। इसीलिए लॉजिक ये कहता है आशिक को मासूक के प्रति एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता, ये निशंक है। मासूक को छोड़ करके आशिक का अपना अस्तित्व है ही नहीं, और ये आशिक वर्णन कर ही नहीं सकती परम धाम। आशिक वर्णन कर ही नहीं सकती परम धाम। क्यों? आशिक परमात्मा मासूक के विषय में तो जैसे बारूद को अग्नि पकड़ ले तो बस्ट हो जाता है, ऐसे आशिक को एक बार मासूक का दर्शन हुआ ना, वो तो बस्ट हो जाएगी, वो रुक नहीं सकती। मैं आशिकी धर्म निभा रही हूं तो मैं तो बस्ट नहीं हुई, मैं तो शरीर संसार व्यवहार को लेकर के बैठी हूं। तो इसमें कैसे प्रेम रहा? नहीं तो बस्ट होकर उठना चाहिए। नहीं, ऐसे आशिक को धनी की कृपा देखो, बस्ट होने नहीं दिया, पूरा संभाल रहे हैं, स्वप्न में वजूद को रखे हुए हैं और इसी वजूद में स्वयं विराजमान होकर के परम धाम का दर्शन करा रहे हैं। इससे ज्यादा प्रेम क्या अनुभव कर सकते? आशिकी धर्म भी निभा दिया और अनुभव सबसे बड़ी बात है। मुझे बिल्कुल उन्होंने होश में रख करके सारा बेहोशी का ज्ञान दिया है। दिव्य परम धाम का वर्णन संसार से बिल्कुल बेहोशी और दिव्य परम धाम में होश में हो करके ही होना था। ये परम धाम में पहले से ही दिव्य परम धाम की अनुभूति में जब अक्षर को भी देखा नहीं था, तब तो परम धाम ही परम धाम का आनंद था। अब ये तारतम्य ने ऐसा अनुभव कि खेल में बैठाए हुए हैं और शब्द और भाव और दृश्य जो है दिव्य परम धाम का, उससे ज्यादा प्रेम क्या हो सकता है? श्री इंद्रावती का अपना अनुभव है। तो प्यारे सुंदर साथी, इसीलिए सुख देखे बेशक अरसके तो क्यों ना आवे हक ईशक, तो फिर परम धाम का ईशक क्यों नहीं आता है? अर्थात परात्म में क्यों नहीं उठता हूँ, अर्थात संसार क्यों नहीं छूटता है, अर्थात ये शरीर क्यों नाश नहीं होता है? उतना परम धाम सब देखने के बाद ऐसा प्रश्न आता है। तो धनी कहते हैं मुझे पूरा धनी का प्रेम के ऊपर विश्वास है, धनी ने मुझे पूरा प्रेम से ओतप्रोत करता है। कैसे फिर प्रेम पैदा नहीं हो रहा है बोल रहे हो, तो फिर कैसे प्रेम भरा हुआ है? यही तो प्रेम है कि वो प्रेम वो इशक पूरा समझने नहीं देते, तो खोजी करते रहते, प्रेम और चाहिए, कमी का देश है, इसलिए वो प्रेम के प्यास ही रखते हैं। तो फिर मुझे उस प्रेम के प्यास में धनी के नया नया दर्शन होता रहता है। इससे ज्यादा क्या प्रेम चलता है? तो इस तरह से 10 नंबर चौपाई को आपने चिंतन किया। इलम भी पुरा दिया जित जरा न मैं को सक, सुख देखे बेशक कर सके तो क्यों ना आवे हक ईशक। इसीलिए ईशक नहीं देते हैं क्योंकि और प्रेम प्रदान करना है। चौपाई नंबर 11, सुख में भी शक नहीं अरस में शक, न कछु शक इलम में शक न खसम हक। प्यारे सुंदर सर जी, अब 11 नंबर चौपाई से बहुत सारे ऐसे शब्द दे रखे हैं और मेन इसका मकसद है इस प्रकरण में 100 चौपाई है इसमें। अब ऐसा भाव बह रहा है कि हमारे अंतस्करण में क्या क्या चीजों से हमारी बेसकी होनी चाहिए। शब्द भंडार भी इकट्ठा कर सकते हैं यहाँ पर, और इसकी व्याख्या, स्वतंत्र व्याख्या इसी ग्रंथ से आगे जा करके भी हम पाताल से परमधाम तक, परमधाम का वर्णन राज्य के हृदय से लेकर के सारा भी इसी प्रकरण में भी कर सकते हैं। या तो 14 ग्रंथ जैसे जैसे हम अनुभव करते जाएंगे वैसा वैसा अंडरस्टैंडिंग भी होता जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा व्याख्या भी नहीं करेंगे क्योंकि आगे पीछे बहुत व्याख्या है। लेकिन सुंदर साज जो अनुरोध करते हैं हम कि ये तालीम सत्र में
रेगुलरिटी और आगे पीछे सभी ग्रंथों को जोड़ करके ही ये सब खुलता जाएगा, क्योंकि इंद्रावती आत्मा खिलावत में होकर के खड़ी होकर के बोल रही है। और प्रकरण का सार मैंने शुरू में एक ही सेंटेंस में बताया था। इतने सारे शब्द है जिसमें बेशकी आने से धनी प्रति का जो प्रेम है और गाढ़ा और गहराई और मजबूत होता है। मेन प्रकरण का मकसद है। छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई अननोन व्यक्ति आया तो अननोन व्यक्ति को हमने परिचय पाए नहीं तो शंकास्पद होता है। पानी में देंगे, बैठाएंगे भी, लेकिन एक पर्दा रहता है। वही व्यक्ति को बाद में बहुत अच्छी तरह उसका पद प्रतिष्ठा संबंध जब ज्ञान हो जाता है तो अरे आप ही अनुभव कर सकते, मैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस था ये, लेकिन जब परिचय हो उसमें भी अपने ब्लड रिलेशन में अपने ही कुछ हो, उसमें भी बहुत सालों से खोया हुआ पुत्र हो, फिर तो वो भय का। अभी एक सेकंड पहले थोड़ा भय था, अननोन व्यक्ति है क्या है, बस ऐसे ही उसके संबंध से हम बेशक हो गए। उसको संबंध हमारा निजी संबंध, अपना संसार का निकटतम संबंध से अगर हमारा परिचय हो गया तो फिर अब वो खाली सिटिंग कमरा में नहीं बैठे, सिटिंग रूम में नहीं बैठे, अंदर किचन तक चला जा सकता है। उसका संबंध के आधार पर वो कहाँ तक उसको ले सकते हैं। बस ऐसे ही ये शब्दों से, यहाँ जो इस्तेमाल किया हुआ शब्दों से जब निशंका होते गया तो अक्षरातीत सूरदास जी महाराज के दिल से ले जा करके कहनी लीला अक्षरातीत की जो परातम के पार, उस तक का यहाँ की यात्रा रहती है। तो प्रेम तो प्रकट होगा ही ना। तो लौकिक उदाहरण द्वारा आत्मा का पारलौकिक संबंध का अनुभव कर सकते। तो आइए, तो सुखम अभी शक नहीं, परमधाम के सुख के विषय में शक नहीं, न ही अर्श में शक, न परमधाम होने में शंका नहीं, न कछ सक इलम में, न ज्ञान में शंका है, शक न खसम हक, न दिव्य परमधाम खसम मालिक के विषय में शंका है। समझना तो सरल है, सुंदर चौप है ना। सुख में भी शक नहीं, ना ही अर्श में शक, ना कछु शक इलम में शक, ना खसम हक। पढ़ने मजा आता है। धनी ने ये चौपाई इतना सरल ढंग से क्यों रखी? सुख में भी शक नहीं जो बोले ना, पाठ करने में मजा आता है। साथ सही में सुख में शंका नहीं। अपने आप को पूछे तो थोड़ा रुक करके, यहाँ 3 सृष्टि है। ये चौपाई जीव सृष्टि भी पढ़ेंगे, ईश्वरीय सृष्टि भी पढ़ेंगे, ब्रह्म सृष्टि भी पढ़ेंगे। चौपाई यही है। ब्रह्म सृष्टि जब पढ़ेंगे सुख में भी शक नहीं, तो क्या समझ करके बोल रहे हैं कि किसी प्रवचन के आधार पर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं? क्योंकि ये चौपाई गुरुजी मंगलदास जी ने भी पढ़ा। गुरुजी मंगलदास ने चौपाई पढ़ा, सुख में भी शक नहीं, ना ही अर्श में शक। अब रुक जाइए, खिलावत का चौपाई है सुंदर सा। अब अभी विचार नहीं करेंगे तो फिर रया क्यों खांगड़ू होए, ऐसा टाइटल मिलेगा हमारे को। नहीं पकने वाला दाल। अगर सही अर्थ में हमारे हृदय अंतस्करण से सुख में शंका नहीं है, ऐसा हुआ ना, सही में हृदय में निशंक सुख के विषय में, तो हमारा गुण अंग इंद्रिय माया के संबंधियों से मिला हुआ सुख में सुखी नहीं होता।
संसार के वैभव प्राप्त करने से सुखी नहीं होता। बस वहाँ से ढूंढना शुरू करिए। आज दिन में आप दिन भर जाइए। आज आपके घर में आपका बर्थडे है, चौपाई कह रही है सुख में भी शक नहीं। तो वो बर्थडे में गुणांग इंद्रिय कितना आनंदित हो रहा है, वो सुख बिल्कुल महसूस नहीं करेगा जिनको सुख में शंका नहीं। क्यों? ये सुख तो बिल्कुल क्षणिक है, क्योंकि जन्मदिवस तो मना रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में आयु भी घट रही है। और इतना समय आज 50वां मना रहे हैं। आज तक मैंने जीवन में क्या किया है? 50 साल का मेरा सुख का केंद्रित कर देखेंगे, कुछ हाथ में आया? बस इस तरह से ये संसार का, चाहे कोई पद हो, कोई प्रतिष्ठा हो, कोई पैसा हो, कोई पद हो, कुछ भी हो संसार में, शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे बोलते हैं, संसार में कामनी कांचन कीर्ति द्वारा प्राप्त जो सुख है वो सब सुख क्षणिक है, दुखदायी है। इस सुख के पीछे दुख लटका हुआ है, सब कुछ भरमार भरा पड़ा हुआ है दुख के भंडार। इस सुख के पीछे बहुत दुख, सुख के पीछे बहुत दुख है। इस विषय में सही अर्थ में हमने जो चौपाई पढ़ा, तो सुख में भी शक नहीं। सुख में शक नहीं मतलब दुख में भी शक नहीं। एक ही शब्द दोनों तरफ देखने का। दुख में शक नहीं मतलब संसार दुखदायी है, चाहे यहाँ पर जितना भी हम यहाँ व्यवस्था करें सुख प्राप्त करने का, ये जगह सुख प्राप्त करने का जगह ही नहीं। तो कोई दुख दे रहा है तो फिर हम क्यों दुखी हो रहे हैं? इसका मतलब हमने सुख का समझे नहीं। एकदम हृदय में क्रिस्टल क्लियर नक्शा हो। महामती प्राज्ञ जी को अंतस्करण को देखिए, उनको बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि यहाँ संसार में कोई वस्तु, कोई साधन या सुख का साधन है। ये सुख के नाम से अनंत दुख लेके चलने वाला है ये संसार। और दिव्य परम धाम श्रीदास जी के दुख के पीछे अनंत सुख है। इस तरह से मुझे बेशक हूँ। सतगुरु महाराज इसका प्रमाण है। सतगुरु महाराज 2 थप्पड़ भी मारेंगे, सतगुरु महाराज 2 थप्पड़ भी मारेंगे तो 2 थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत ही भंडार प्रेम का सागर है उन 2 थप्पड़ के पीछे, सतगुरु का 2 थप्पड़ के पीछे। और संसार का बहुत लवली वर्ड, संसार का प्यारा प्यारा कोमल हाथ जो है, इसके पीछे कड़क से कड़क 84 लाख का दुख लटका हुआ है, मुझे क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए सुख में भी शक नहीं। तो चौपाई सरल इसलिए मैंने बोला, लेकिन जब हम साधना के पक्ष में, जब श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जब आगे बढ़ते हैं, तो प्यारे सुंदर साथी जी, सुख में शक नहीं बोलने के लिए तो लगा प्यार फकीरी से। वैराग्य इसी के ऊपर खड़ा है। जिन्होंने परमात्मा का सुख में बेशक हो गया, वो बिल्कुल वैराग्य है, निर्मोही है। उसको सुख दुख सकम धीरम स्वामृतत्वाय कल्पते। उसको संसार का कोई भी, ये सारा शास्त्रों का एंडिंग है, सुख में भी शक नहीं। ये संपूर्ण धरती के शास्त्रों का सार यही है। और बस अपने अंतस्करण को पकड़ लीजिए, अपने अंतस्करण को पकड़ लीजिए कि शब्द आया सुख में भी शक नहीं, सुख में भी शक नहीं, सुख में भी शक नहीं। मुख से आवाज निकालिए, कान में पहुंचाइए, कान से अपने मन में पहुंचाइए। ये मन शक में भी, सुख में भी शक नहीं। बोल तो मन बोलने लगा, हाँ सुख में भी शक नहीं। ये मन तेरे परिभाषा में सुख में भी शक नहीं, तेरी परिभाषा में
अब ये मीठा मीठा मिष्ठान मिल गया, तो ये मिष्ठान में तू सुख अनुभव करेगा कि दुख अनुभव करेगा? मन को पूछो। मन रिप्लाई देने में थोड़ा हिचकिचाहट होगा, क्योंकि जब इसको मीठा मीठा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, इसको उसी समय रुक करके बोलना होगा कि स्वादिष्ट भोजन तो है, लेकिन ये कितने देर के लिए है। एवरी स्टेप में प्रतिपक्ष भावना कि इसके पीछे संसार में मीठी माया बल्लभ की। मन को ये निर्णय होना चाहिए। अगर ब्रह्म सृष्टि दर्जा से अगर हम इस सुक्ति को, इस मंत्र को, इस चौपाई को ले रहे हैं, और एट द सेम टाइम जब परमधाम के रसोई का चोक और परमधाम के रसोई के चोक से जो भाव विभोर होकर के धनी की उस तीसरी भूम में और उस प्रेम संवाद के अंदर जब वो लीला का अगर अनुभूति हो रही है, तो फिर इंद्रावती कहते सुख में भी शक नहीं। अब उधर तरफ जब ये चला गया मन, उसको वहां मिल गया, तो फिर यहां का कोई विवेचन करने का समय ही नहीं रहता उसको। इसलिए श्री इंद्रावती आत्माएं पानी भी पीती है तो जमुना का पानी हो जाता है। यहाँ भोजन भी 2 गांस लेती है तो रसोई का चोखा नजर होता है। यहां जस्ट प्रणाम करते हैं तो बस परमधाम का प्रणाम का दर्शन आता है। जैसे जैसे सपना का स्वरूप जो है दिखते हुए परमधाम, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन है ना। तो इस चीज को देखते ही एक एक सेकंड परमधाम का जैसे पिक्चर देखते समय बरसात होती है तो हो घर के छत में कपड़ा सुखाया था वो भीग जाएगा। एक सेकंड ऐसा होता है, फिर तुरंत उसमें आ जाते हैं, अरे ये तो सिनेमा का पानी है, सिनेमा का बरसात है, बाहर तो बरसात नहीं हो रही है, वो उसमें आ गए हो। संसार में दुख अनुभव, अरे ये तो संसारी दुख है, ये तो इसके पीछे तो परमधाम का कितना बड़ा प्रेम है करके यहाँ का दुख देखते ही परमात्मा का सुख प्रेम को अनुभूति हो सके। हम तो दुख को नहीं तो दुख को सुलझाने तरफ जाते हैं, दुख में उलझ जाते हैं, और यहाँ का सुख आते ही हम तो सुख में एंजॉय करने, सुख का भागीदार बन जाते हैं। लेकिन राजी महाराज ये सुख दिखा रहे हैं, लेकिन परमधाम का दुख जो है, परमधाम का भुलाने वाला सुख है, परमधाम का आनंद को भुलाने वाला ये सुख है। नहीं, इसमें मुझे उलझना नहीं चाहिए। तो एक एक सेकंड अगर इस मन और बुद्धि संतस्करण में सुरता से होकर के परमधाम का प्रेम उदय हो रहा हो, तो फिर बात अलग है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी कि सुख में भी शक नहीं, श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है। तो श्री इंद्रावती को पूरा दिव्य परमधाम के सुख के विषय में अनुभूति है, और संसार का सुख जो चीज है, संसार का सुख नाम बहुत दुखदायी है, और दिव्य परमधाम का दुख जो है अनंत सुख का भंडार है। इस तरह से मुझे न सुख में शंका, न दुख में शंका, न ही अरस में शक, न ही अरस में शक। फिर आइए, अरस में शक क्या है? परमधाम में शंका नहीं, हाँ हमको भी शंका नहीं, तो इसमें कठिन क्या है? ये भी सोचें कि अगर इतना सरल होता तो ये चौपाई प्राणजी मुख से उतरता भी नहीं। अगर सरल होता ना, फिर नहीं भी उतर सकता, कठिन होगा इसलिए तो उतरा हो। अगर परम धाम के विषय कोई हमारे हृदय में ढूंढिए, अपने हृदय में, हम अपने हृदय में एकांत बैठक में ढूंढे अपने आप को कि मुझे क्या परम धाम के विषय में शंका है, या तो बोले नहीं अरस में शक, मुझे परम धाम के विषय में शंका है। अपने मन को पूछे तो, अपने बुद्धि को पूछे तो, ये बुद्धि तो परम धाम होने में शंका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई शंका नहीं ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। ठीक।
तो उस परम धाम में अपने मन को पूछना पड़ेगा, तो उस परम धाम में कौन रहता है? शंका नहीं है तो राज जी, श्यामा जी। अच्छा, उस परम धाम में अष्टप्रहर लीला क्या होती है? बस आप पूछते जाइए इसको। आरस में शंका नहीं बोला ना तूने, अभी मैंने पूछा था तेरे को, मुझे शंका ही है करके बोलता तो उसे नहीं शंका कर लेते, क्योंकि तुम मन ने बोला, बुद्धि ने बोली कि कोई शंका नहीं है, तो बता दे कि दिव्य परम धाम के विषय में शंका नहीं है, तो अष्टप्रहर लीला की व्याख्या कर। जो व्याख्या भी कर दिया, ठीक। और सुबह उठना, शाम को उठना, तो हर परम धाम का एक एक पहल को, एक एक प्रहर, एक एक पहल को सबके लीला की, बहुत अच्छा। तो कोई शंका नहीं है, शंका नहीं। तो फिर तो शंका ही नहीं है परम धाम में, तो इतना महत्वपूर्ण तेरे को परम धाम है, तो फिर इस शरीर में बैठा क्यों? अभी तक संसार में फिर यहाँ पर क्यों बैठा है? वहीं पर उठना चाहिए। अगर शंका नहीं है परम धाम विषय में, लीला के विषय में, वहाँ के वासी के विषय में कोई तेरा शंका नहीं, इतना निशंका व्याख्या किया तूने, तो फिर शरीर में रहा क्यों? शरीर में रहा क्यों? अब बोलो, हुक्म ने रखा। अच्छा, हुक्म ने रखा। अगर अरस के विषय में शंका नहीं, तो तुम मेरे सुबह से शाम तक क्यों संसार की भाषा बोल रहे हो? संसार के विषय में ही क्यों गुणांग इंद्रिय काम कर रहा है? अगर अरस के विषय में शंका नहीं तो चीटिंग मत करो। मन, तू चीटिंग मत कर। बुद्धि, तू मुझे ठगने की बात मत कर। मैं आत्मा से पूछ रहा हूं, तुम भी आत्मा से उत्तर दे। अगर तूने सही अर्थ में, पूरा होश में अगर परम धाम शंका नहीं अगर बोलती है, तो फिर संसार में बैठा क्यों? संसार के विषय वस्तु में क्यों तू दौड़ भाग दौड़ कर रहा है? तू चीटिंग मत कर। तो किसको ठगा? तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से किन छुपाया जिनके हाथ में डोरी। तू परमात्मा को ठग रहा है। इस तरह से बिल्कुल बातूनी भेद, अपने अंदर में अरस के लिए शंका नहीं है हम अगर कहते हैं, तो फिर महत्व किसको दे रहे हैं? पलड़ा किधर भारी हो रहा है? गुरुजी ने कहा है, एक तरफ सेवा है, एक तरफ भोजन है। भोजन करके सेवा करोगे कि सेवा करके भोजन करोगे? गुरुजी ने पूछा है। हम भी अपने आप को पूछते हैं सुक्ति को देखते हुए, तो हमारा मन कहता है वो परिस्थिति देख करके, अगर अति भूख लगी है तो पहले खाएंगे फिर सेवा करेंगे। अगर भूख नहीं लगी है तो पहले खिलाएंगे, फिर बाद में, पहले सेवा करेंगे फिर बाद में खाएंगे। गुरुजी मंगलदास जी कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, पहचान लिए कि जीव में है, हो सकता है। नहीं, भूख सहन करने से ब्रह्म सिद्ध हो जाएंगे। नींद छोड़ने से, भूख छोड़ने से अगर ब्रह्म सिद्ध हो जाएंगे, तो रास्ता में बहुत भिखारी भूखते हैं, वो तो 24-24 घंटा हो सकता है भूखमारी में रहेंगे, तो ब्रह्म सिद्ध हो गया। कितनी सारी तर्क आते हैं इसके, हैं? इसलिए ना ही अरस में शक, सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अरस है। अरस मतलब धाम, 7 स्वर्ग भी धाम है, वैकुंठ भी धाम है, गोलोक भी धाम है, अक्षर को भी धाम कहते हैं। और एक एक धाम में अलग अलग बाशिंदा है, वहीं की लीला करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं अव्यकृत भी धाम है, सबलिक भी धाम है, केवल भी धाम है, सत्स्वरूप भी धाम है, और सब मिला के अक्षर भी धाम। पूछो बात जाके दुनिया में, ये सब धाम धाम कौन से धाम के रहने वाले? तुम साकेत धाम के रहने वाले हो कि तुम कहाँ के रहे? नहीं, हम तो वैकुंठ धाम।
तो शास्त्रों में परम धाम की बात भी। तो इस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि ना ही अरस में शक, तो दिव्य परम धाम होने में कोई शंका नहीं है। इसका मतलब बाकी जो लक्ष्यवान जो धाम है वो किसके लिए कहाँ तक की, इस अर्थ में भी हम अपने परम धाम में बेशक हो सकते हैं। लेकिन वहाँ उतना धाम अक्षरातीत धाम को सिद्ध किया है शास्त्रों ने, इसलिए धनी ने वो धाम का वर्णन किया, इसलिए मुझे उस धाम के विषय में शंका नहीं है। कहना ठीक है इलम के हिसाब से, लेकिन उससे और ये तो हकीकत का मजल हुआ। मार्फती अरस धाम क्या है, ना ही अरस में शक। जब बोल रहे हैं ना, एक हकीकत वाला अरस तो मैंने बताया, अब मार्फती अरस क्या है। मार्फती अरस में धनी ने कहा है, हे ब्रह्मात्माओं तुम्हारा दिल ही मेरा धाम है करके कहा है, तुम्हारा दिल ही मेरा धाम है, धनी ने कहा है ना। और हम भी एक बार होश में आकर के बोले हमने, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। गलती से हो गई, उच्चारण हो गई, वैसा हो सकती है, मैं इसलिए गलती से बोल रहा हूँ, क्योंकि चौपाई में आता है चौपाई, वो रिपीट किया है हमने, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचो रुचो कि यही तुम्हारा विश्राम। बोल तो दिया, अब प्रश्न पूछेगा, राजी महाराज प्रश्न पूछेंगे, बेटा तुमने अरस तुम्हारा मेरा दिल है करके तुमने बोला, इसका मतलब तुमने निमंत्रण दिया कि आप मेरे हृदय में आ जाओ, ये निमंत्रण दिया। मैं निमंत्रण स्वीकार करके आ जाऊं, मैं आ जाऊं आपके तुम्हारे हृदय में। मैं तुम्हारे हृदय में आके बैठने के बाद ना तुम्हारा गुना अंग इंद्रिय ना वो संसार में कहीं भी उसका रस नहीं आता है, वो कहीं भी घूमेगा हृदय में देखेगा, कहीं भी रहेगा हृदय में रहेगा, इवन तीर्थ व्रत भी नहीं करेगा तुम्हारा हृदय। तुम्हारा तीर्थ व्रत करने का कोई पर्व आएगा ना, वो पर्व में उसको मजा नहीं आता है, वो हृदय में ही बैठा रहा। मैं जब हृदय में बैठ जाऊँ ना, जैसे सागर में सब नदियाँ जाती है ना, ऐसे ही मैं तुम्हारे हृदय में बैठ जाऊँ ना, सारा गुना अंग इंद्रिय तुम्हारे हृदय में आता है। तो मेरे संबंधियों से कहे शादी विवाह हाबी जाबी संस्कार के नौकरी बैठे गए, धन कमाए न कमाए, यहाँ का अच्छा घर ऐसा कुछ कुछ होकर के, ये भी ऐसा ना, ये ना बोला ना तीर्थ व्रत भी करना नहीं चाहता, ऐसा होता है अरस दिल होने के बाद। तो आ जाऊँ बैठ जाऊँ, तुम्हारा तान मान मिलेगा नहीं संसार से, उस समय में क्या करोगे, तुम्हें को कोई पूछेगा भी नहीं क्या हो कैसा है करके, पूछेगा भी नहीं, हाय हल्लो भी नहीं करेगा। उल्टा लोग तुमने कुछ बाहर कुछ नाता जोड़ा ही नहीं है, तुमने तो हृदय के मेरे से नाता जोड़ोगे और तुमको कोई पूछेगा भी नहीं, तो बहुत ड्राई हो जाएगा जिंदगी। इसीलिए मत बुलाओ, पूछिए अपने हृदय, ऐसा होता है जिंदगी। तो अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया करो आराम से, जब विचार रुझे तुम्हारा विश्राम करके। श्री इंद्रावती आत्मा तो बोल रहे ना ही अरस में शंका, मेरे हृदय परम धाम है, मुझे कोई शंका नहीं है करके बोल रहे हैं। तो वो निशंका हमारे हुए, वो बोल रहे हैं सखी मैं तुम्हारे हृदय में आकर बैठूं, तुमको फांसी का सजा होगा, बदनाम में इतना बदनाम हो जाएगा कि इंद्रावती ने बुलाई और मैं दिल में जाकर बैठा, तो उसको तो इतना अच्छा काम किया था, जेल में जाना पड़ा, और इतना अच्छा विचार लेकर निकले थे, फांसी की सजाई हुई, इतना अच्छा हुआ था, तो सब दुख ही दुख होगा। इसलिए मुझे हृदय में आना डर लगता है, तुम्हारे हृदय में आने कि आ जाऊं बहुत कष्ट होगा। तो अब प्रश्न आएगा, अब मन बोलेगा, तो फिर 4 साल बाद आइए, मेरे लड़के की शादी हो जाए। हाँ, अब अंदर बात है, फिर साथी से पूछिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं राजी महाराज, बहुत दुख हुआ, क्या करूं, बुलाऊं? कल से अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, बस देखना भी नहीं ऊपर, ये प्रार्थना खतरा है। अब इस चौपाई गलती से याद हो गई, अब भूलने का प्रयास करो, इधर अरस नंबर में आ जाता है, अरस नंबर में आ जाता है। अब इंद्रावती कहती है ना ही अरस में शक, मुझे मेरा हृदय परम धाम होने मुझे कोई शक नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे बोलने वाले यही चौपाई है। लालदास जी महाराज को सदगुरु महाराज ने प्राणा जी ने बताया था ठाटा नगर में, लालदास जी महाराज
लालदास जी महाराज ने खुशी के साथ, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। मुझे 99 जहाज डूब गया, तो कौन हिम्मत करेगा अरस तुम्हारा मेरा दिल है बोले। चिंतामणि ने यही चौपाई सिखाया था प्राणनाथ जी ने, अरस तुम्हारा मेरा दिल। चिंतामणि बोल, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आया। सीरियसली बोल। हाँ, आगे बढ़े तो गाड़ी गायब हो गया, वो पैदल चलना पड़ा, चिट्ठी पहुंचाऊंगा। तो कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा अरस तुम्हारा मेरा दिल है। भाई जी महाराज ने यही शिक्षा दी थी, अरस तुम्हारा बोल, बोलते आरब के वो जाकर बैठना पड़ा। भगवान राम ने सीता को ये बोला था, हे राम जी अरस तुम्हारा बोला तो लंका जाना पड़ा। मीराबाई ने ये बोला था तुम्हारा बोला था, तो उसको 20 का प्याला पीना पड़ा महाराज। इसीलिए शंका नहीं, अब ढूंढना शंका है कि नहीं अपने अंदर। इसलिए चौपाई तो बहुत सरल है, सुंदर सा है, ना ही अरस में शक का। वाह, एक तो जाहिरी अरस देख दिया पाताल से परम धाम तक, और बातुनी अरस परम धाम से ये हृदय तक, बातुनी अरस। हाँ, इतना अगर दाव ले सकते हैं, इतना दाव ले सकते हैं अगर, तो फिर ठीक है, दाव ले करके देखिए। क्योंकि 99 जहाज तो डूबा, लेकिन लालच में धैर्य से बोलते रहे, अरस तुम्हारा मेरा दिल है। आज हजारों उनका नाम ले रहे हैं। परीक्षा परीक्षा तो शुरू होगी ना, सिखाए लिखाए उसके बाद तो एग्जाम होता है। तो धनी ने वाणी में सीखा है, तो हमने एग्जाम ही नहीं दिया तो कैसे रिजल्ट आएगा। ये परीक्षा तो कठिन होगा ही ना। इसीलिए अब सुंदर सा, मैं आपको डर दिखाने का मतलब ये नहीं, ये मेरा डर दिखाना मतलब नहीं। हमको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि धनी हृदय में रहने का मतलब, आप भी पॉजिटिव थिंकिंग करो। जब हृदय में श्री राजी बैठते तो दुख होगा कभी। जब राज्य को हमने हृदय में बैठा लिए, तो अब क्या, जहां सूर्य का आसन ग्रहण होता है तो अंधेरा आता है। तो फिर मीराबाई को बोले तो आपने, तो लालदास जी को नहीं, इसलिए तो मैं थोड़ा सा पहला बोलता था तो थोड़ा मैं दूर हो गया आपके। तो यही तो तुम्हारे विवेचन नहीं है, इसलिए तो बेशक शब्द आया। तो आपने बोला था, लेकिन पूरी तरह उसको ऑपरेशन करके पूरा हटा नहीं थी, इसे शंका था, इसलिए तो बेशक बेशक कर रहे हैं। बेशक होना है कि दानी हृदय में बैठने के बाद दुख जरूर होगा, लेकिन दुख के पीछे अनंत सुख है करके डटे रहने का, हृदय में धैर्य कायम रखने का, उसकी बात बोल रहे हैं। वहां तो निशंक होना है। अच्छा, तो कोशिश करते हैं। फेरि अब अरस तुम्हारा मेरा दिल तुम आया करम भनेर मजाले घोकिसकेर हिँडेको पर्दा बिरालले बाटो काट्यो। यही होला पक्का। दिल्ली रास्ता में क्रस गई, हो सकता है अरस दिल का दुख शुरू हो गया महाराज। एक शिष्य गुरु के पास गया, गुरुजी आज सुबह सुबह मैंने गधा देखा, पहला जनवरी गधा देखा, मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा आज दिन भर कैसा रहेगा करके गुरु ने पूछा, शिष्य ने पूछा। गुरु बोलता है, बेटा अब तेरा तो क्या होगा पता नहीं, अब गधा को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा ये टेंशन का विषय होगा, क्योंकि गधा ने तेरे को तो देखा। हम अपना सुख दुख दूसरों का कारण बताते हैं, अपने तो देखते नहीं है। बेचारा बिल्ली अपना रास्ता जा रही थी, और तुम्हारा ग्रह नक्षत्र क्या हुआ था, कौन ने बिल्ली के ऊपर क्यों दोष दे रहे। महाराज अपना चिंतन करें। इसलिए एक एक लीटी में, एक एक चौपा, एक एक चरण में इतना गहराई से तो इतना मतलब अटक अटक तो जा नहीं सकते। बस थीम दे रहे हैं कि बहुत इसमें शक नहीं, बेशक बेशक बहुत बार आता है। इसलिए एक एक ऐसे मैंने शुरू में ये क्ल्यू डाल दिया कि आपको रुक रुक करके चिंतन करना होगा। हमें रुक रुक करके पारायण पाठ करके 36 घंटा में अखंड पारायण करना राज्य की वाणी है, करना ही है, वो भी करते हैं। घोटा पारायण नहीं करते हैं, रोज 500 चौपाई 200 चौपाई पढ़ना भी है, लेकिन 24 घंटा में आधा घंटा 1 घंटा पाठ किए, धनी के वाणी उच्चारण किए, बाकी समय 1-2 चौपाई लेकर के रुक करके जागने का प्रयास करना चाहिए। ना कचो सक इलम में, इलम में शंका नहीं, क्यों?
तारतम्य में इतने सारे इलम है, इतने सारे ज्ञान है, इतने इलम है, इतना इलम है, तो तारतम्य ज्ञान में ऐसा लक्ष्य है तो इस इलम में मुझे कोई शंका नहीं। संसार में तो साकार ब्रह्म का धाम दिखाने वाला भी इलम है, निराकार ब्रह्म दिखाने वाला भी इलम है। ये तो शुद्ध साकार सिद्धांत का इलम है, इसलिए शंका नहीं। सक ना खसम हक, परमात्मा के विषय में शंका नहीं है। क्यों? बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे नंबर का नंबर लगे हुए, इसलिए धामधनी एकेश्वरवाद के हम वैश्वरवाद नहीं, हमें एकेश्वरवाद है। एक श्री राज जी महाराज खसम परमात्मा होने में भी शंका नहीं, तो फिर ये प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है? अब आपको इलम भी पूरा दिया। जित जरा न मई को शक, सुख देखे बेशक अर सके, तो क्यों न आवे हक इशक। इतना होने के बाद भी क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं होता, क्यों इशक नहीं आता है करके ये वाला क्ल्यू सब चौपाई में डालते जाओ। जैसे उदाहरण में दे रहा हूं, सुख में भी शक नहीं, ना ही अर्श में शक, ना कछु शक इलम में, शक ना खसम हक, तो क्यों न आवे हक शक। शक ना रही कछु खेल में, शक न आए देखना, शक न मैं हक की, और शक न गिरो मोमिन, न तो क्यों न आवे हक शक। समझ में आई बात? तो आपको चौपाई को ये गुरु कृपा है, मतलब गुरु महाराज, गुरु जी दीनदयाल जी महाराज जी के समय से जो मेरा चौपाई के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्ल्यू गुरु महाराज देते हैं। इसीलिए वो तालीम इलम परंपरा का थोड़ा सा क्ल्यू, थोड़ा सा मैंने बता दिया सुंदर साथ। इस तरह से अब इसके ऊपर मनन करते जाना पड़ेगा। आंसर इसी में भी हो सकता है, आगे पीछे चौपाई में भी आंसर हो सकता है। उसी को बोलते हैं वाणी मंथन। तो सुख में भी शक नहीं, ना ही अरस में शक, ना कछु शक इलम में, शक ना खसम हक, शक ना रही कछु खेल में। खेल के विषय में अब चौपाई नंबर 12। जैसे मैंने 11 में एक एक रुक रुक करके बोले था, इसी तरह यहाँ भी रुकने लगेंगे तो फिर पहुंचेंगे नहीं। फिर जहाँ रेड लाइट में तो 4 बने थे, जहाँ गए वहीं अटका, जहाँ गए वहीं अटका। इतना जाम, लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे लगेगा। यह जाम की बात नहीं, यह चिंतन की बात है। अब शक ना रहे कछु खेल में, इतना शब्द शक ना रहे कछु खेल में, खेल में कोई शंका नहीं। क्या होगा इसके पीछे इंद्रावती के हृदय में? तो बिल्कुल आप बाहर चले जाइए, लोगों से पूछिए ये खेल, ये संसार क्यों बना करके पूछिए लोगों को ही नहीं, बड़े बड़े हस्तियों को पूछो, शंकराचार्य को पूछो, हे शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य, ये संसार क्यों बना पूछिए। और शंकराचार्य भी महादेव का अवतार है, इसलिए महादेव से पूछेंगे। भगवान राम से पूछिए, भगवान राम जी ये खेल, संसार क्यों बना है? तो राम जी भी विष्णु के अवतार है, विष्णु से पूछिए। भगवान विष्णु, आप तो 14 लोग के राजा हो, ये खेल क्यों बना, ये संसार क्यों बना? तब जाके के पता चलेगा कि ये वहाँ उनके मुख से जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब है शिव जी का पुराण है, महादेव का तंत्र है, ब्रह्मा जी का वेद है। तो वेद से पूछो या उन लोगों से पूछो, बात एक ही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के जवाब कितना मिलता है, क्या मिलता है, लेकिन आपको तो और आगे बताया है, जा करके आदि नारायण से ही पूछो कि ये संसार क्यों बना हुआ है। ईश्वर से पूछो ये संसार क्यों बना है, खेल क्यों बना है, पूछिए उनको। अपने आप को जानने चाहे, न जाने पर आशा समाना। वेद में यही, पुराणों में यही आता है कि आदि नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना। तो उन्होंने खेल के विषय में नहीं जाना, इसलिए अपने आप को भी खेल का ही सदस्य मान लिया। खेल कहाँ से उत्पन्न हुआ पता नहीं। ये वैसे ही है जैसे आपको सपना के शरीर को पूछिए कि आप सपना का शरीर को पूछिए आप कहाँ खेल देख रहे हो। सपना ये सपना है कि जागृत, पूछिए उनको।
कि उनको जागृत का ज्ञान होता तो ये सपना का मूल्यांकन करते। जागृत को ज्ञान ही नहीं, उनके ऊपर बहुत खामोशी है, तो कैसे बोलेंगे। बस प्यारे सुंदर साधु जी, श्री इंद्रावती आत्मा शक ना रही कछु खेल में जो बोल रही है, तो आपको सीधा सीधा चौपाई को देखने से आएगा नहीं। इसी इलम में, इसी तारतम्य ज्ञान में खेल के विषय में क्या क्या कहा है, उस विराट को ज्ञान को लेके जाइए। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को पूछा था, तुमको तू कौन आई तो क्यों कर, कहाँ तेरा वतन, नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत के निधि में देख करके देख विचार, विदसारी या की कहो इन जिमी के प्रकार बोला था। तो इन जिमी के प्रकार सदगुरु ने बढ़िया बताए। और सदगुरु पूछा ये सारी सृष्टि क्यों हुई, तो पहले पूछा था ये पता नहीं। बस धरती में इसका उत्तर है ही नहीं, तारतम्य में है इसका उत्तर। इसीलिए तो कहा कि शक ना रहे कछु खेल में। पूरा वेद शास्त्र उपनिषद, पूरा सृष्टि के महाकारों के बज गज बज सृष्टि के बड़े बड़े हस्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश को, उनका वेद शास्त्र उपनिषद को पूछो, खेल के विषय में कोई बता नहीं सकता। ये बस ये ब्रह्म की लीला है बोलते हैं, ये परमात्मा की इच्छा है बोलते हैं, सारी चीज बोलते हैं। लेकिन ये सृष्टि ब्रह्मात्माओं को असत दुख दिखाने के लिए बनाया है, अक्षर के माध्यम द्वारा, परमात्मा के हुक्म से, राजी महाराज के हुक्म से। इस विषय में कोई चर्चा कहीं नहीं मिलता। इसीलिए कह रहे हैं कि शक ना रहे कछु खेल में। प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रावती के हृदय में जाकर के उनके विचार के तंतु में एकत्रित होकर के चौपाई को देखिए, उनका ज्ञान को दर्शन करें। चौपाई के माध्यम से श्री इंद्रावती आत्मा को, विवेचन को दर्शन करें, उनको ज्ञान को दर्शन करें। उनके ज्ञान के माध्यम से सदगुरु को, अंतःस्करण को याद करें। सदगुरु का अंदर में जाकर के तुम्हारे अंदर आकार में आएगा बैठे हम करके कहने वाला, उन दर्शन दे के विराजमान होने वाला का उनके चरण शरण में जाएं। और उनके चरण शरण से जैसे हमारा सूत्र बैठ जाता है तो मूल मिला हुआ राज्य के चरण में पहुंचेंगे। मूल मिला में राज्य के चरण के हृदय में जाएंगे। राज्य आपने ये खेल क्यों बनाया, तो राज्य महाराज परात्म को जवाब देते हैं। राज्य महाराज परात्म को जवाब देते हैं, तो परात्म और ये जो सूरता एक ही है। इसीलिए वो सूरता का रिफ्लेक्शन, उस परात्मा का रिफ्लेक्शन सूरता में आ जाएगा, अपने सूरता के अंदर उत्तर मिल जाएगा। जिस दिन वो अंतर आत्मा में ये सूरता का रिफ्लेक्शन जो परात्म होकर के और दिव्य परमधाम का दर्शन होता है, तो खेल का अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इतने शब्दों से शक ना रहे कछु खेल में, इतना शब्द जैसे इसको पीछे तरफ जब जाएंगे आप, राज्य के हृदय में पहुंच जाएंगे। इसीलिए खेल का अंकुर वहां है। तो कहा कि अब अच्छा खेल का महाकारण ये है, तो हमारे अंतस्करण श्री इंद्रावती के ही जैसे बोलने शुरू करेंगे कि अब मुझे खेल के विषय में कोई शंका नहीं। अब हजारों लोग मुझे पूछे, रोड में पूछे, कहीं पूछे ना पूछे, उसे कोई मतलब नहीं, मेरा हृदय तो निशंक हो गया। शक ना रहे कछु खेल में, शक न आए देखना, शक न आए देखने। अब इसमें भी आपको फिर इसी तरह प्रवेश करिए, क्योंकि शक न आए देखने में पूरा शास्त्रों का सब सिद्धांत को यहाँ पर समावेश किया गया है। कैसे? यहाँ पर खेल है और देखने वाली बात है। इसका मतलब खेल दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है। ये दृश्य तो दृष्टा की भाषा थे, तो संसार में इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। तो अब यहीं से भी आप सूत्र लगाइए कि ये शक न आए देखना में अब पूरी तो दृष्टा और दृश्य की बात, साक्षी की बात होकर के तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। भाषा अलग है, प्रसंग अलग है, लेकिन थीम जो है वहां पर साक्षी, दृष्टा और दृश्य की भाषा हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। कैसे? गुणांग इंद्रिय दृश्य है, मन दृष्टा है। बस अब यहां से शुरू हो गया। आत्मा दृष्टा है और बाकी अंतस्करण इंद्रिय दृश्य है। अब दृष्टा में रही रहो करके, वो दृष्टा कैसा है? निराकार है, तो निष्ठा निराकार बना दिया है। ये ज्ञानी का भाषा। भगवान विष्णु वैकुंठ में है, वहां बैठे बैठे हमें देख रहे हैं, दृष्टा दृश्य हो गया। गौलोक में राधा कृष्ण है, वो अपने ध्यान में बैठ करके हमको देख रहा है, वो दृष्टा दृश्य है। ये साकार भक्ति का गोलोक धाम तक है। लाभ जा करके ईश्वर बड़ी पक्षी है,
को नक्शा बना के ईश्वर बनाया और जीव छोटी पक्षी बना करके, छोटा जीव जो है वो अज्ञानी होने के कारण कर्म में भोग रहा है और ईश्वर वो सब जानता है, इसीलिए वो खाली देखता है, वो भोगता नहीं है। ये भाषा बोला है, भोक्ता और भोग्य की बात लेकर के गया है। प्राणनाथ जी बोलते हैं मुझे शक न आए देखना, मुझे ये दृष्टा और दृश्य का कोई शंका नहीं है। मुझे क्यों? अक्षर ब्रह्म दृष्टा है, सपना देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्म को मेरी परात्म देख रही है, मैं दृष्टा हूँ, अक्षर ब्रह्म दृश्य है और मुझे राजी महाराज देख रहे हैं दिव्य परम धाम में, तो राजी महाराज दृष्टा है, मैं दृश्य हूँ। लेकिन ऐसा अद्वैत संबंध में राजी को देख रहे हैं, राजी मुझे देख रहे हैं और ये जो दिव्य परम धाम के लीला के एक सेकंड के खेल में हमें परात्म में रख करके, हमको परात्म में दृष्टा बना करके, जीव निद में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रज बधुजना, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, बिल्कुल पार दिव्य परम धाम को उस आनंद के लीला में डुबो करके एक सेकंड के लिए मुझे वहां परम धाम भुला करके ये खेल को दृष्टा रूप में दृश्य रूप में दिखा रहे हैं। मुझे हम पार में बैठे देखे प्रपंच, इसीलिए मुझे सकन आए देखना। अब मुझे खेल सकन आए देखना भी कैसे, शंका नहीं। जीव निद में देखे सुपना यूं उपजे हम ब्रज बधुजना, आए मतलब मेरी सूरता यहाँ पर आई है, मैं तो परांदम न आए न गए हादि न हम, इसलिए मैं तटस्थ, तब मैं अपने परम धाम में श्री राज जी के चरण में हूं, इसमें कोई शंका नहीं। और मुझे दिव्य परम धाम के विषय मेरी सूरता खड़ी हो गई है और दिव्य परम धाम परिभ्रमण कर रही है, इसलिए मुझे ध्यान का भी कोई चिंता नहीं, शंका नहीं, मैं बिल्कुल हर तरह निशंका हूं। सकना मैं हक की, सकना मैं हक की, ये मैं जो है, मैं जो बोल रहा हूं, ये मेरा संसारिक मैं है, जीव का मैं है, सूरता का मैं है कि हक की मैं है, मुझे इसमें भी शंका नहीं है। क्यों? ये हक की मैं है। कैसे? दिव्य परम धाम जागृत है और मैं सपना में आया, तो सपना का स्वरूप जो है जागृत में पहुंचता है, नहीं तो परम धाम कैसे वर्णन हो रहा है? जागृत का धाम को महाकारण कैसे वर्णन हो रहा है? हक का वर्णन न करे तो कौन वर्णन करेगा? इसीलिए ये मैं जो बोल रहा हूं ये हक का मैं है, इसे मेरा मैं कुछ नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ये सब जागृत का मैं सपना में आकर के बोल ही नहीं सकता है। जागृत का एक कण सपना का ब्रह्मांड उड़ा देता है, तो कैसे परम धाम का मैं आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन आया, क्यों आया, कैसे आया? हक ने हुक्म के माध्यम से ले, इसलिए इस मैं में भी शंका में। और सकना गिरो मोमिना, और संसार में 3 सृष्टि है, उसमें मोमिन जो गिरो जमात है उनके लिए खेल बना है, वो भी सूरता रूप में आई, इसमें भी 3 सृष्टि मुझे शंका नहीं। इस तरह एक एक शब्दों के पीछे निशंक होने का संकेत दे रहे हैं। इतना होने के बाद फिर भी तो क्यों ना आवे हक ऐसा का, पूरा हृदय में व्याख्या क्लियर करना, उसके बाद एक लिटी जरूर डालना उसमें 10वां चौपाई वाला, तो क्यों ना आवे हक ऐसा का। इतना सब होने तो निशंक होना चाहिए। ऐसा सब जानने वाला महाराज संसार में क्यों बैठा हुआ है? जाना चाहिए ना परम। बस वहाँ आंसर। अब धनी का भी इसका उत्तर देंगे आगे प्रकरण में, उत्तर के आशा रखते हुए। धनी के मुख से जब उत्तर मिलेगा तो फिर उसी समय आनंद से झूम उठेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सकना रही कछु खेल में, सकनाए देखना, सकना मैं हक की, और सकना गिरो मोमिना, और सकना गिरो मोमिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।